बहते हुए लम्हों की कहानी बदल दें, दरिया तो बदलता नहीं, पानी बदल दें। अब डायलॉग बदले जा रहे हैं आदि पुरुष के पब्लिक डिमांड पर, क्योंकि पब्लिक को पसंद नहीं आए वो डायलॉग। और सिर्फ डायलॉग नहीं, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को पसंद नहीं आई। वैसे नेपाल में भी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई। नेपाल कह रहा है कि सीता जी तो हमारी यहाँ की थी, जनकपुर की, और भारत बोल रहा है वो भारत की बेटी है, क्योंकि भारत में मानते हैं वो सीतामढ़ी में ही सबसे पहली बार प्रकट हुई थी, तो इसलिए भारत की बेटी मानते हैं। वो वहाँ पे एकदम मुँह फुला के बैठा हुआ, फिल्म भी बैन कर दी उसने। तो डायलॉग बदलने के बाद में जनता इसको पसंद करेगी कि नहीं करेगी, पूछते हैं ज़रा लोगों से। मतलब मैं आदि पुरुष वाले बोल रहे हैं कि हम डायलॉग बदल रहे हैं और दर्शकों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उसके लिए डायलॉग बदला जा रहा है। अब आप बिना उन फूहड़ डायलॉग के वो देख सकते हैं, यानी डायलॉग हट रहे हैं, तो ठीक है। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि चाहे डायलॉग चेंज हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी सही इंटेंशन से ही नहीं बनाई है और इसमें नियत ही ख़राब है जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। और ये भी सुनने में आया कि ये जो 600 करोड़ हैं, ये ब्लैक को वाइट करने के लिए एक मीडियम मूवी को चुना गया है। तो इट्स ऑल बोगस, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। मत देखिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। बैंड लगवा दें क्या उस पर? वो मेरा टेक नहीं है, वो जिसको लगवाना लगवाए, हाँ। बट ये मूवी मतलब सिनेमा के नाम पे धब्बा है। बाय। थैंक यू। पूरी फिल्म पे बैन करें या फिर जो हो रहा है वो ठीक किया उन्होंने, डायलॉग वापस लेके उनकी गलती सुधर जाएगी, क्या होगा? देखिए मेरे हिसाब से जब इसका ट्रेलर आया था करीबन 6 महीने पहले। जब इसका ट्रेलर आया था वही लोगों ने अच्छा रिसीव नहीं करा। इन लोगों ने ट्रेलर में चेंजेस करे, क्योंकि जो पब्लिक का रिसेप्शन था ट्रेलर की तरफ वो अच्छा नहीं था। तो मेरा मानना ये है, अगर ऐसे डायलॉग थे, जो बोर्ड है उनको पता था, प्रोडक्शन हाउस को भी पता था कि ऐसे डायलॉग है, तो जब ये ट्रेलर रिवाइज कर रहे थे, टीजर रिवाइज कर रहे थे, अभी दोबारा आपने देखा होगा इसका नया टीजर ट्रेलर आया था, तभी इनको साथ साथ ये डायलॉग भी ले लेने चाहिए थे। मेरा मानना ये है, फिल्म को तो बैन करना नहीं चाहिए। अब जो आ गई वो आ गई, इससे हमें आगे सीख लेनी चाहिए। और जो डायलॉग है, हाँ, अगर वो वापस हो सकता है वो होने चाहिए। नहीं, डायलॉग वापस होने के बाद मतलब आप बोल रहे हो कि ठीक है, बैंड मत लगाओ, आप ये बोलना चाह रहे हो? बैन मत लगाओ। ठीक है, बैंड नहीं लगाए हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें सीता जी बताई हैं और भारत की बताई है सीता जी। नेपाल बोल रहा है कि सीता जी तो हमारे यहाँ की है, तो उस पे अलग रिश्ते खराब हो रहे हैं। नेपाल वहाँ तो बैन होगी पूरी फिल्म, ये बोले सीता जी हमारे इधर की है। देखिए मैं इसमें ज़्यादा अपना ओपिनियन दे नहीं पाऊंगा, बट मेरे हिसाब सीता जी से किधर की हैं? सीता जी किधर की हैं? अपनी भारत की है। नहीं, नेपाल तो नहीं मान रहा ना पर। उनके कहने से क्या होता है? नेपाल बोल रहा हमारे कहने को तो मैं भी जनकपुर कहता हूँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, आप भी नहीं मानोगे। की। तो वो जो है वो तो है ही ना। जो बात है, हम तो हमारी भारत की है सीता जी। नेपाल सुन लिया तुमने जवाब। अब तो डायलॉग बदल रहे हैं, अब तो ठीक है, सब ठीक रहे हो जाएगा अब। किस चीज़ का डायलॉग बदल रहे हैं? आदि पुरुष की और क्या। डायलॉग सोल्यूशन नहीं है। यूनिफॉर्म एक अपने इंडिया को क्या पूरे वर्ल्ड को प्रेजेंट करते हैं। तो इस मूवी में यूनिफॉर्म तो कुछ है ही नहीं। राम एक मर्यादा पुरुष राम थे। उनका जो एक इमेज है वो इसमें ना यूनिफॉर्म से दिख रहा है, ना उस करेक्टर में दिख रहा है। तो है ही नहीं। प्रभास को लेना ही नहीं चाहिए था इसमें। नहीं, वो बिल्कुल सूट नहीं है। वो अमरेंद्र बाहुबली ठीक है। हाँ, यदि इस चीज़ को डायरेक्ट यदि कोई बढ़िया राइटर किया होता, उसको बढ़िया अरे से मनोज present मुंतशिर किया राइटर है भाई, मनोज मुंतशिर शुक्ला जी हाँ, राइटर है। तो मनोज मुंतशिर को सच में कोई आइडिया नहीं है। वो एक यदि यहाँ से हैं उत्तर प्रदेश से, वो राम के बारे में जानते हैं। राम की मूवी वही डायरेक्ट कर सकता है जो राम को जानता हो, एटलीस्ट 5% भी। तो आपके हिसाब से वो उन्होंने जाना नहीं और लिख दिया। हाँ, यदि वो जानते तो राम के यूनिफॉर्म को ऐसे नहीं दिखाते। राम का सिर्फ यहाँ की राम जी की यूनिफॉर्म से दिक्कत है, बाकी की भी। सब चीज़ दिक्कत है। किसी का भी यूनिफॉर्म उस कोड है ही नहीं उसमें। रावण का यूनिफॉर्म कोड कैसा है ही नहीं। राम का यूनिफॉर्म कोड नहीं है। जो हनुमान का यूनिफॉर्म कोड है नहीं है। डायलॉग तो सारे ही बेकार हैं। यदि वो मनोज मुंतशिर 10% भी राम को जानते या रामायण को जानते एज ए हिंदू होने के नाते, तो ऐसा आई थिंक वो लिखते ही नहीं। उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं है। मनोज मुंतशिर तो बोले हम तो जूता चप्पल बाहर रख के आते थे तब जाके कमरे में डायलॉग लिखते थे। कमरे नहीं, राम एक वो करेक्टर हैं जो सॉफ्ट थे, कोमल थे। वो कोई सोल्जर नहीं थे। वो तो अपने धर्म में आए कि उन चीज़ों को अपने भारत को बताएं कि रहते कैसे हैं, मर्यादा क्या होती हैं, और उसको एक सोल्जर दिखा दिया, यूनिफॉर्म ऐसा बंधा हुआ लाल कपड़ा। सोल्जर जैसे तो बीच में उन्होंने अलग अलग युद्ध किए है, तो युद्ध में तो सोल्जर बने नहीं वो। समझे, युद्ध में सोल्जर बने हैं, बट वो यूनिफॉर्म होना ही नहीं चाहिए। करेक्ट है ही नहीं यूनिफॉर्म। अब वो चमगादड़ जैसा उसका वो विमान बना दिया है ना।
कई लोग यूनिफॉर्म बोल रहे हैं चमगादड़ सा विमान बना दिया। यूनिफॉर्म पूरी मूवी में रावण एक खुद भी बहुत बड़ा डिवोटी था। हम्म, रावण की ऐसी कुछ यात्रा हो ही नहीं सकती है, वो रावण खुद ऐसा यूनिफॉर्म में डायलॉग बदलना सोल्यूशन नहीं, क्या बैन करना सोल्यूशन है क्या? हाँ सब बैन करवा दें, बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। हाँ इस अरे मूवी इतने में करोड़ में 600 करोड़ लग गए तो और क्या बैन हुआ? करवाओगे आप? अपने भारत की पहचान 600 करोड़ थोड़ी ना है, हम्म। लाखों करोड़ है। हम्म, राम की पहचान आप 600 करोड़ से कंपेयर करेंगे? नहीं वो बोलेंगे नहीं हमने यार इतने सारे लोग बनाए, सबको उनकी उनकी पैसा गलती देना है वापस निकाल के। नहीं समझे, उनकी बहुत गलती सारे है, लोग काम किए उसमें। उनकी गलती है, हम्म, वो फाइट करे उसको। हम्म। आप यदि कोई चीज में लॉस हो रहे हैं तो इसका मतलब नहीं ना कि पब्लिक को आप करेंगे कुछ भी, आप अच्छा, भारत उधर- को गलत दिखाएंगे। उधर नेपाल गुस्सा गुस्सा बैठा हुआ है, बोले सीता जी तो हमारे यहाँ की, आप बोल रहे हैं हम आपके यहाँ की। नहीं सीता जी कहीं की भी हो, हम्म। बिहार की हो, नेपाल की हो, हम्म। सीता जी का एक यूनिफॉर्म भी ठीक है, सीता जी का रोल भी ठीक है। नहीं सीता जी कहाँ की हैं? नेपाल तो गुस्सा हो गया, बोले हम नहीं चलने देंगे मूवी। ठीक है, सीता जी का एक नेपाल नेपाल का से गुस्सा होना ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल है ना, बल्कि पूरे वर्ल्ड को होना चाहिए। जो भी राम को जानते हैं ना, हम्म। नेपाली नहीं, पूरे वर्ल्ड को होना चाहिए जो भी राम में आस्था रखते हैं, हम्म। जो राम को जानते हैं, पूरे वर्ल्ड को वैसा होना चाहिए। नहीं भारत तो बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ के हैं, सीता जी तो हमारे यहाँ की हैं। मैटर भारत का और श्रीलंका का और फिर नेपाल का। नेपाल का है ही नहीं, मैटर है राम का, कि राम का ये पहचान नहीं है, राम की ये पहचान ही नहीं है। क्या करना था, मतलब दिखाते बहुत शालीन और कुछ मैसेज हाँ, दे रहे यदि होते। आपने रामानंद सागर की जो आपने मूवी देखा, फिर तो रामायण- कॉपी बन जाती ना नहीं उसकी। समझे, टू लोग कॉपी बोलते नहीं। हैं बिल्कुल वैसा की वैसा बना दिया। नहीं तो उस चीज को ना उठाया जा सकता था एक आउट में पकड़ के, जैसे कि उस कहानी को लेके एक साइड से किया जा सकता था उतने ही व्यू को, और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता था। ऐसा नहीं है, रामायण कितनी भी बार बनाए इसका मतलब क्या कहानी बदल देंगे? संजीवनी उठाए तो हनुमान जी कह रहे हैं कि अरे ये सबको जरूरत लगेगा, अरे ये क्या है सबको क्या? लक्ष्मण की कहानी वो जानते हैं, लक्ष्मण तो बेहोश इसलिए हुए कि उनको राम के यहाँ पे विराम लेना था, आराम करना था। हाँ तो वो जानते ही नहीं है 5% भी। वो मुझे लग रहा है कि मनोज मुंतशिर को कोई आइडिया नहीं है कि राम। जी कुछ सलाह दे दीजिए, बोल दीजिए कि रामानंद सागर जी की एक बार रामायण देख लीजिए, यही बोल दें क्या? हाँ बोल दीजिए कि मनोज मुंतशिर जी एक एटलीस्ट स्टडी करे प्रॉपर, रामानंद सागर की रामायण देखे। मनोज मुंतशिर जी नहीं, पूरी टीम एक बार फिर रामानंद हाँ, सागर जी की रामायण एक देख बात ले। बताओ, हाँ ना यूनिफॉर्म है, कुछ ना भी डायलॉग character है, ठीक है। हाँ कुछ भी तो नहीं है ना। ठीक है, समझ गया। आने वाला जनरेशन क्या देखेंगे? हाँ आदि पुरुष देख ली? नहीं, मैंने अभी नहीं देखे। बहुत लोगों ने देख ली है, देखने का प्लान है? नहीं, अभी हिम्मत नहीं हुई हमारी उसकी रिव्यू देख के। हिम्मत नहीं हुई? हिम्मत काइंड ऑफ जो उसके सीन्स है, डायलॉग्स हैं, तो उससे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अगर मनोरंजन के लिए मूवी देखने जाओ तो अलग बात है, बट मूवी अगर आस्था से जुड़ी हुई है और उसमें ऐसे खिलवाड़ लग रहा हो तो फिर मुश्किल लगता है देखना। रिव्यू देख के आपने ये तय किया? हाँ, रिव्यू सीन्स देख के वो सब, मतलब कि वो तो वो नहीं हो रहा है, जैसे डायलॉग्स तो क्लियर है जो कि सही नहीं लग रहे हैं। अच्छा देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि जो रिव्यू आते हैं वो सब ऐसे ही फालतू होते, फालतू नहीं होते, असर करते हैं। ये देखिए इन पे असर हुआ है। अच्छा वो बोल रहे हैं कि डायलॉग हम बदल देंगे, कुछ बदल भी रहे हैं, तो तैयार है फिर डायलॉग बदलने के बाद? ठीक है डायलॉग बदलने से नहीं होंगे, जो सीन्स भी आए हैं नहीं आए हैं तो उससे वो फील नहीं आती, जो कि बहुत सारे अब कंपेरिजन अगर आप देखोगे तो जो पुरानी रामायण है उनसे रामानंद सागर की रामायण से कंपेरिजन होती है, तो ऑल्दो दुनिया बदल चुकी है, काफ़ी आगे आ चुकी है, मॉडर्न हो चुकी है, बट स्टिल वो आस्था से रिलेशन कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा है, तो बहुत चेंज करने की ज़रूरत है उसमें। तो आप बोल रहे हैं कि जो जो आपने पढ़ा या जो देखा है उसमें पूरा ही चेंज कर दो, तो बैन लगा देंगे फिल्म पे? नहीं, बैन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इट्स ओपन वर्ल्ड, मतलब कि वो है, क्योंकि आप रामायण ही पूरी इंडिया में तो देखोगे तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, तो वो बैन नहीं है, बट वो है कि स्टिल मास को नहीं जोड़ रहा है, तो थोड़ा सा उसमें कुछ तो मॉडिफिकेशन, एटलीस्ट ड्रेसिंग सेंस भी देखोगे या फिर जो व्यवहार हैं, जो आपस में जो लैंग्वेज है वो चेंज होंगे तो मास को जोड़ पाएगा, ज़्यादा मास लोगों को। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन। वैसे भारत ये गजब की संस्कृति है, यहाँ पर अपने जितने भी पौराणिक इतिहास हैं उसमें उसके चरित्रों को अपने हिसाब से लोग प्रतिपादित करते हैं, अपने हिसाब से विचार रखते हैं, और ये भारत में पाया जाता है। बाकी जगह ऐसी स्वतंत्रता है नहीं। लेकिन नेपाल रूट के बैठ गया है, बोल रहा तुमने दिखा दी है सीता जी को भारत की बेटी, सीता जी को भारत की बेटी कैसे दिखा दी? भारत की बेटी हो ही नहीं सकती, वो तो नेपाल की बेटी है। हाँ वो तो है। ऐसा नेपाल बोल रहा है।
हाँ बट ऐसा नेपाल मतलब बहुत लोग इंडिया में भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि सीता जी जो है वो जनकपुर की है, वो जो कि मॉडर्न डे में नेपाल में आता है। तो वो इंटरप्रिटेशन तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट है। तो मतलब वो अखंड भारत का हिस्सा था, आप ये बोल रहे हैं। हाँ, ये अखंड भारत का हिस्सा था, बट जो करंट है उसमें तो नहीं है। पर सीतामढ़ी में भी उनका महल है, वो पुराना गांव में वहाँ पे मिली थी वो जमीन के अंदर। अब वो हिस्ट्री में डिबेट्स है, इतनी पुरानी हिस्ट्री है तो डिबेट्स है, बट ठीक है। तो आपके हिसाब से ये फिल्म के डायलॉग बदल रहे हैं अब, ठीक है? डायलॉग्स बदलने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स कि अगर मुझे अपने बच्चों को दिखाना हो तो मैं तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो गलत समझ जाएंगे कि एक्चुअल में जो रामायण थी उससे काफ़ी डिफरेंट है। हनुमान जी की या राम जी की या सीता जी की जो फीलिंग्स है बहुत ही ज़्यादा चेंज है इसमें। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्या बना दिया, ये बताना कुछ और चाहते थे, ऐसा क्या? वैसे हमारी पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा, आपने कहा कि मॉडर्न है, हम मॉडर्न जरूर हैं लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी परंपरागत वैल्यूज़ बरकरार रहें। आपकी बात से लगा ये? हाँ बिल्कुल, रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आप कुछ अच्छा सिखाना चाहते हो या फिर बुरा सिखाना चाहते हो, बुरे वाक्य सिखाना चाहते हो या अच्छे वाक्य सिखाना चाहते हो, मतलब मुझे लगता है कि बेटर होना चाहिए, बट डायलॉग्स बदलने से कुछ नहीं होगा। बैन लगा दें क्या? बैन लगाने से आई डोंट थिंक कुछ होगा। किसी कलाकार ने बनाया है तो उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना वे, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। अब किसी को अच्छा लग भी सकता है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं नहीं दिखाना चाहूँगी अपने बच्चों को या किसी भी को भी ऐसे। गजब स्थिति है, सोच लो। डायलॉग बदलने के बाद जिसने एक बार पिक्चर देख ली, आपने या मैंने देख ली, तो क्या डायलॉग बदलने के बाद वापस पैसे खर्च करके कोई पिक्चर देखने जाएगा वो? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो भी पिक्चर बनी आदि पुरुष, ये एक किसी धार्मिक ग्रंथ या किसी आस्था से रिलेटेड है, तो उसको आप अपनी सुविधा अनुसार पैसे कमाने के लिए, कमर्शलाइजेशन करने के लिए और वो तू तड़ंग की भाषा यूज़ करके और उसको ऐसे करके कर दोगे, तो ये अच्छी चीज़ थोड़ी है, संस्कृति के खिलाफ है ये। और इसको पता नहीं कैसे लोग सहन कर रहे हैं इसको। तो जो इसके साथ तो क्या है, 300 करोड़ इसने जो कमाए हैं ना, वो भी इससे पेनल्टी में वापस लेने चाहिए। अच्छा। और इसके जितने भी इसकी कॉपी सारी डिस्ट्रॉय करनी चाहिए। बनाया कैसे इसने? और बैन सेंसर लगवा दें। बिल्कुल, और सेंसर ने पास कैसे कर दिया? वो नशे में सो रहे थे क्या? उन्हें नहीं दिख रहा कि इसमें क्या कमियां हैं पिक्चर में? बिना देखे सोचे समझे सब पास कर दिया उन्होंने, कि उन्होंने भी पैसे लिखाए हैं क्या इसको पास करने के लिए? और जिसने पिक्चर बनाया और जिसने लिखा है, डायलॉग लिखा है, उसको इतनी अकल नहीं है। इसी देश का पढ़ा लिखा जमीन से उठा हुआ आदमी बोलता है, उसको संस्कृति का नहीं पता कि वो बोल रहे हैं हमने आधुनिक लोगों को समझाने के लिए ऐसी भाषा यूज। तो आधुनिक लोगों को समझाने के लिए तुम सबको सिर्फ रामायण ही मिली थी, और चीज उठा के बढ़ाओ ना, बना सकते हो तो तुम्हारे में हिम्मत है तो। आधुनिक चीज का जो चीज जैसी है, जो सांस्कृतिक है, जो चीजें हैं, उसको तो उसी फॉर्म में दिखानी चाहिए ना। आधुनिक में आप और चीजें तो दिखाते ही हो। जैसे क्या दिखाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए उनको? आधुनिक में तो दिखाते ही हैं ये लोग। सोसाइटी तो वैसे ही गंदी हो रखी है आधुनिक चीज ही देख के ना। ओटीटी पे आप देखो कितना सेंसर तो नाम की चीज है ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे तो सभी कुछ दिखाते हो। सोसाइटी में इतने चीजें जो क्राइम सब बढ़ रहा है, वो सब देख के ही बढ़ रहा है ना। और अगर जो आप उस चीज, उस लेवल पे एक धार्मिक चीज को, आस्था को भी उसी लेवल पे लाके दिखाओगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, नेपाल जो रूट है वो ठीक रूट है? बिल्कुल सही रूट है। अच्छा। उसकी भी अपनी मान्यता है, उसकी अपनी। आप किसी की भावनाओं को, किसी की आस्था को थोड़ी ठेस पहुंचा सकते हो पैसे कमाने के लिए। 2 पैसे कमाने के लिए आपने उल्टे सीधे भारत तो मानता है वो भारत की बेटी है वो। कौन कहता है? सीता जी भारत तो मानता है ये। अरे हम लोग तो मानते हैं कि भाई वो मिथिला में थी वो, और यहाँ पे सीतामढ़ी के पास पुराना गांव है, उसमें वहाँ पर जमीन के नीचे से मटका मिला था, उसमें वो आई थी। हाँ नहीं, ये तो थे वो आस्था का है। जितनी मुँह उतनी बातें, ठीक है। नेपाल में अलग तरीके से मान्यता है, हिंदुस्तान में अलग तरीके से। राम मंदिर जो बन रहा है वहाँ के लिए, वहाँ से पत्थर लाया गया, बनाया गया, तो कुछ तो मान्यता, उनकी भी श्रद्धा, तो उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई कंट्रोवर्सी है और आपके पास उसके पास कॉन्क्रीट कोई वो नहीं है, तो आपको उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। इससे नेपाल से रिश्ते खराब हो सकते हैं ज्यादा? रिश्ते नहीं खराब होंगे, ठीक है। नेपाल ने फिल्म इंडस्ट्री बैन कर दिया कि कोई बॉलीवुड की कोई फिल्म नेपाल में नहीं चलेगी, यही किया है ना उसने। तो ये तो कमर्शियल डिसीजन है, बट इससे रिलेशन ऐसा जैसा कोई खराब होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हर कंट्री को, हर लोगों को एक दूसरे का जो भी रिलीजियस और जो आस्था है उसका ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी मैं आपको क्यों डिस्टर्ब करूँ या आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करो, ठीक है। बाकी ये है कि ठीक है, आस्था और धार्मिक चीज़ों को धार्मिक तरीके से दिखाना चाहिए। रामायण जो आप पुराने टाइम की देखेंगे, सागर ने जो बनाई थी टीवी सीरियल, उसमें और जो आज दिखाई है उसमें, आज की डेट में भी उसको आप दिखाओगे तो पब्लिक बैठ के देखेगी।
सब कुछ छोड़ के देखेगी, और ये खिलवाड़ा बना दिया इन्होंने इसका। बिल्कुल। आस्था से खिलवाड़ नहीं चाहिए, आस्था का सम्मान हो न कि अपमान हो, कह रहे हैं ये। हाँ भाई, रील बन रही है इधर, कैसी लगी ये जो बनी है इतनी बड़ी मूवी आदि पुरुष? आदि पुरुष मूवी तो बना दी है इन लोगों ने। हाँ। एक्चुअल में इसमें क्या है सर, चलो थोड़ी देर हमसे बात कर लो, आप थोड़ी देर रील बाद में बना लेना। हाँ। रील नहीं बना रहा हूँ मैं भी। अच्छा हाँ। आदि पुरुष जो मूवी बनाई है, एक्चुअल में देखो सर, मैं तो मोमडन हूँ, लेकिन मोमडन होने के अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। कोई भी मूवी या कोई सीरियल या कोई वेब सीरीज मार्केट में ऐसी नहीं लानी चाहिए जिसकी वजह से किसी भी धर्म को ठेस पहुँचे, किसी भी धर्म को मानने वाले के लोगों को। ठीक है, तो मुझे तो पसंद नहीं आई मूवी। क्या ठेस पहुंची आपको इसमें? ठेस पहुंची इसमें मतलब हमारे जो हमारे हिंदुस्तान के जो देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिनसे कि हम लोग मतलब आने वाली जनरेशन उनको फॉलो करे और अच्छे से उनको एक कायदे में, एक लिमिट में रहे। तो अब तो वो डायलॉग बदल रहे हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। बदल रहे हैं, लेकिन उनको पहले से बदलना चाहिए था। वो अभी बदल रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है अकॉर्डिंग उसके, वो अभी बदल रहे हैं, लेकिन उनको पहले से बदलना चाहिए था और ना पहले से ऐसे कुछ बनाना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सेंसर बोर्ड को भी ये चीज़ें फ्यूचर के लिए भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ भी ऐसा ना दिखाएं, ना बनाएं और ना ऐसा मार्केट में लॉन्च करें जिससे किसी भी, देखो हमारा जो देश है ना यार, ये हमारा हिंदू देश है, ठीक है, और इसमें हिंदू देश है तो हिंदू देश के अकॉर्डिंग जो भी है, हमारे जो भगवान है, हमारे भगवान राम, सीता माता, किशन जी, और तो उसके हिसाब से बनाए, फैमिली के अकॉर्डिंग बनाए। आजकल के जो बच्चे हैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, उनके अकॉर्डिंग बनाए। और जो फैमिली को छोड़ रखे हैं, माँ बाप हैं, बहनें हैं, उनको फोकस नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग बनाए, ना कि कुछ ऐसा दिखाएं कि मतलब जिससे कि मतलब एक समाज में एक नेगेटिव मैसेज जाए। हाँ, आपको लग रहा है कि इससे नेगेटिव मैसेज गया? बहुत सारे लोगों को लगा कि इसमें नेगेटिव मैसेज गया है ना? तो आप कह रहे हो कि पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। पॉजिटिव जाना चाहिए और फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे बच्चों के लिए सबसे प्लस और बेटर पॉइंट यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं गाजियाबाद से हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। मूवी देखने में आपको मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे था? कोई मज़ा नहीं आया और ना मैं इस मूवी को फिर किसी को मैं दोबारा देखूंगा और ना मैं किसी को सजेशन दूंगा कि ये मूवी नेक्स्ट टाइम सीन करो। चलिए, बिलाल जी का मानना कुछ और है। आदि पुरुष आप ही लॉकेट वॉकेट लटका के रखे थे, आदि पुरुष भी लटकाया करते थे, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ लटकाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ नहीं लटकाते। मेरठ से हूँ मैं, वहाँ कोई ऐसा वो बात नहीं है। मेरठ से हैं? मेरठ में तो अब मुझे लग रहा है कि हस्तिनापुर भी मेरठ में ही है वैसे। ये महाभारत हाँ, महाभारत वही की है। हाँ, रामायण पे महाभारत हो रही, लेकिन यहाँ पे यहाँ रामायण पे महाभारत हो रही है। हाँ। ये रामायण का इन्होंने आदि पुरुष बना दिया। हाँ। रामलीला सुना था, रामायण सुना था। हाँ। आदि पुरुष जो नाम दिया इन्होंने, वो नाम ही गलत दिया है इसे। हाँ। इन्हें नाम ही रामलीला रखना था उसका। हाँ। हनुमान जी ऐसे है कि जैसे उसमें दिखाए, ना वो बंदर दिखा रखा ना इंसान दिखा रखा। उससे बढ़िया तो गांव में जो रामलीला हो वे मेकअप बढ़िया कर लेते हैं हनुमान का। वो तो फिर भी कितने 500 करोड़ बता रहे थे, क्या है 600 करोड़ 600 करोड़ क्या खर्चा उसमें, कुछ भी ना है, सब बकवास है। बस मुझे ज्यादा शौक तो नहीं है। रामलीला में सभी लोग, आप वहाँ रामलीला में आपको सबसे हमारे अच्छा गांव में होती है साथ। कौन से गांव के आप? 24 साल की हो गया मैं, किला परीक्षितगढ़ दशहरा का मेला भरता। 23 साल से देखता आ रहे हम अपने गांव की ये रामलीला। हाथ पे टैटू वैटू बना वो रखे हैं मेरा आपने? पैशन है। अच्छा, मैं क्या है hairdresser टैटू? हूँ। कैची कहूँगा। कैची टैटू? इसमें एक पात्र के ऊपर भी टैटू वैटू बने हुए हैं? हाँ, character है एक इसमें। कैरेक्टर के ऊपर बने हुए हैं रावण पे, नहीं, उसके जो वो सैफ अली इंद्रजीत- खान है ना, इंद्रजीत रावण। पे। हाँ। रावण का सीन देखा तुमने? ऐसा है कि रावण या ऐसा था? हमने तो उसके 10 सिर एक सार देखे हैं, उसमें 5 नीचे आ रहे हैं, 5 ऊपर आ रहे हैं। एक साथ इतना रखना था।
हाँ एक साथ रखता तो जब तो रावण लगता ना हाँ भाई, कोई कंटिन्यू तो रखो यार, एक साथ रखो कम से कम, ऊपर नीचे कर दिया। और वो तो रोल ही चेंज हो गया ना उसका, तो रावण कहाँ से रह गया वो तो क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलते तो हैं क्या? अरे वे जो रहते हैं इनके कॉलपाल, इनके मतलब, अच्छा द्वारपाल वगैरह लोग। नहीं अरे वे बोलते ना उन्हें भूत वूत क्या क्या उन्हें, अच्छा राक्षस। राक्षस, वो तो राक्षस से लग रहा, रावण सा भी ना लग रहा। आपको राक्षस याद करने में दिक्कत क्यों हो रही? आप क्या नहीं, मतलब? वो मतलब इतना ध्यान नहीं देता ना मैं इन सब चीजों पे। अच्छा, हाँ। तो नाम सुन रहे थे कि ऐसी है वैसे, कैसी भी नहीं है फिर बकवास है। क्या नाम है आपका? मेरा आमिर खान है। आमिर खान। अरे इसमें सैफ अली खान है, आमिर खान देखने आए सैफ अली खान को। प्रभास की वजह से देखना है, प्रभास की वजह से तो कैसा प्रभास ने सब गड़बड़ कर दिया? मजा नहीं आया। उससे बढ़िया तो रामचरण होता है, इसमें वो रोल टॉप लगता है उसका। रामचरण है ना, आर में देखो कितना तगड़ा लग रहा था वो राम के रोल में ही। अरे आपको हीरो इसमें सबसे अच्छा कौन लगता? ऋतिक रोशन। यहाँ वैसे आप ये फिल्म देखने क्यों आए थे? कई लोग बोलते हैं कि ये तो एक खास समुदाय से संबंधित काव्य, महाकाव्य है, ग्रंथ है। कोई राम जी। मोटिवेशन भी नहीं लगा इससे, इंटरवल तक देखने के बाद भी। आगे को मन ने गवाही नहीं दी कि आगे को से पूरी देख ले। छोड़ो, हम उसे टिकट दे के काउंटर पर आ गए, बाहर आ गई है। डायलॉग बदलने के बाद में फिल्म सब ठीक हो जाएगी अब? ये जो फिल्म बनाई गई है मुझे नहीं लगता कि ये सही फिल्म है, क्योंकि आप पात्र बदल रहे हो, चीज़ें बदल रहे हो, और मतलब चीज़ें सही नहीं दिखाई गई फिल्मों में। आप ये देखो ना, हम पुरानी तारीख में रहते हैं, नेपाल तो ये वो तो बाद में बने हैं, पहले तो सारा एक ही राष्ट्र था हमारा। अब नेपाल की बेटी है, मान लो कल को भी हम जहाँ नोएडा रह रहे हैं, पहले मान लो ये दिल्ली का पार्ट होता, तो पार्ट अलग होने से उसकी बेटी थोड़ी होती है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान में पैदा हो गया, पहले तो वो हिंदुस्तानी था ना, तो आप नेपाल की बेटी कैसे कह सकते हो? सवाल ये है मेरा। भाई नेपाल तो बाद में बना, पहले तो सब एक था, भूटान एक था, हर जगह एक था, पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश एक था, ये तो बाद में बना। तो आप कैसे कह सकते हो ये नेपाल की बेटी और ये हिंदू? तो वो तो उनका अखंड ससुराल, भारत का हिस्सा था। हाँ ये तो मतलब अब ससुराल उनका वहाँ था, तो पहले तो वो एक ही था ना, कोई वीजा लेके तो नहीं गए थे राम जी नेपाल। नेपाल अयोध्या में था, जनकपुर में उनका मायका हो गया, है ना? ठीक है ना, तो कोई वीजा तो चलता नहीं था, पूरा भूटान वगैरह सब एकदम बाद में बढ़ते चले गए, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो वहाँ पे पैदा हुई थी। पैदा तो तो मतलब फिल्म में सही दिखाया कि भाई भारत की बेटी है। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन डायलॉग बदल रहे हैं अब ठीक है, अब मान जाएगी पब्लिक, ठीक है। देखो डायलॉग बदलना वो सोल्यूशन नहीं होता, चीज़ें पहले से क्यों नहीं सही कहेगी, एक बार लगाने के बाद फिर तुम चेंज कर रहे हो, ये तो थूक के चाटने वाली बात होगी मतलब एक तरह से, कि पहले क्यों नहीं चीज़ बनाएगी। जब आपको लगा प्रेशर पब्लिक का, मीडिया का और इधर उधर का, तो आप चेंज कर रहे हो, क्यों चेंज अच्छा, कर? सच में इतना ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है, या फिर लोग बोल रहे हैं सब सोशल मीडिया पे लिखने के लिए लिख रहे हैं? नहीं नहीं, देखो लिखने के लिए कुछ नहीं था, जो होता है थोड़ा सा धुआं तभी उतरता है जब थोड़ा सिगरेट जलती है, कहीं पे तीली फूकी जाती है, बिना उसके तो कुछ नहीं होगा ना सर। तो मतलब गुस्सा जायज बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सर, जायज है, जायज। आपकी भावनाएं भी आहत हुई? मैंने सर देखो, भावनाएं क्या होता है, एक इंसान का वो रहता है कि हम हिंदू हैं, तो हमें कम से कम अपने धर्म का बचाव करना चाहिए। बाकी धर्मों के बारे में नहीं दिखाया जाता, बोला जाता, बट ये हिंदू धर्म के बारे में क्यों बोला जाता? सवाल ये, बाकी धर्मों, कभी आपके मन में ये सवाल का जवाब ढूंढने की इच्छा हुई? हम अपने धर्म के बारे में, हम अपना घर मजबूत रखें ना, दूसरे धर्म से हमें क्या मतलब है? बात सही है भाई दूसरे पड़ोसी हमारा क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना, हमें अपना घर मजबूत रखना है। दूसरे तो ये जो दिखाया हुआ है वो एक तरीके से आक्षेप है संस्कृति या धर्म पे, है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। आप देखिए ना, वस्त्र देख लीजिए, वैसे देख लीजिए, ऐसे चीजें सही नहीं रहती हैं। बोल्ड सीन भी दिखाया गया है उसमें और ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम जो कल्पना से परे हैं, ऐसी कल्पना दिखा दी जो कल्पना से परे हैं, और नाम रखा आदि पुरुष और दिखा रहे हैं बिल्कुल मॉडर्न। आदि मतलब तो होता पुराना। थैंक यू सो मच। पब्लिक की डिमांड पे डायलॉग बदले जा रहे हैं, ठीक है डायलॉग बदलना? हाँ हाँ सही है, मुझे सब कुछ सही लगा, बट उसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सही नहीं है, लैंग्वेज में मैच नहीं हो रहा है मूवी में। बाकी सब कुछ ठीक है। कैसे मैच नहीं हो रहा मतलब? जैसे जो भाषा बोलना चाहिए वो बोल ही नहीं रही उसमें, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज कर दिया उसको, जो पहले के ज़माने में बोलते थे, पिताश्री भ्राताश्री, ये भी बोलना चाहिए, ये सब कुछ भी, हाँ ये सब कुछ भी नहीं, भ्राताश्री, ये सब होना चाहिए, तात, हाँ ये सब नहीं है, ये सब मतलब कुछ नहीं है। संस्कृत हाँ, संस्कृत होना चाहिए, होना इसमें, चाहिए। होना चाहिए।
ये या जेनमन है, हाँ, मेरा यही कहना है, बाकी सब डायलॉग बदल रहे हैं अब, ठीक है, हाँ, तो फिर सही रहेगा तो तो। भी सही रहेगा। पता जी, अच्छा सीता जी को आप कहाँ की मानते हो, भारत की मानते हो या फिर नेपाल की मानते हो, कहाँ की थी सीता जी? अब जब सीता हमारे राम जी की है तो हम भारत की मानेंगे उनको। भारत की मानते हाँ हाँ 100%। हो। और नेपाल बोल रहा हमारी है वो। नहीं नहीं ऐसे कैसे, जब हमारे आगे इधर भारत, बोल दो नेपाल को। नेपाल को हम यही बोलना चाहेंगे, जब हमारे भारत में राम जी लेके आए तो हमारे माँ बन गए वो, तो सीता माँ तो इंडिया की बनेंगे। सीता माँ इंडिया की है क्या? आप सीता जी भारत की माने या फिर नेपाल की माने? नेपाल बोल रहा हमारी है। भारत की, भारत 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 भारत। नेपाल तो फिल्म को बैन लगा दिया, बोल रहा है भारत की, कैसे बोल दिया? भगवान क्या है, भगवान का ही देश है, उसमें नेपाल और वो करने की कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ इधर ही का देश है। हाँ अच्छा डायलॉग बदल रहे हैं, सब ठीक है, डायलॉग बदलने के बाद अब तो संतुष्टि है। ठीक है, बस थोड़ी मोटी लैंग्वेज के इशू है, बाकी तो ठीक है। और नहीं नहीं, अब तो बदल रहे हैं, वो लैंग्वेज भी बदल रहे हैं। बाकी फिल्म ठीक है, अच्छी बनाई। बाकी थोड़ा हनुमान जी पे जो उनका लुक है उसके बारे में यही कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ जो भी है ना, हनुमान जी का भी लैंग्वेज थोड़ा सही नहीं है। जैसे क्या होना चाहिए? लैंग्वेज वही आपको जो मैं बताया, संस्कृत सारा होना चाहिए। क्या क्या है, क्या बुरा लगा उसमें? बुरा यही कि बाप का दादा ऐसे लैंग्वेज होना नहीं चाहिए। मैं एक हिसाब से भगवान भगवान के हिसाब से बोला जाए। भगवान के हिसाब से। हाँ ये क्या है, वो बाप का, दादा का, चाचा का, ताता का, ये क्या है, वो बना रहे हो क्या फिल्म? ये जो गैंग्स ऑफ वासेपुर बन रही है क्या? रोड साइड की फिल्म नहीं है, भगवान को भगवान की तरीके से दिखाना चाहिए, जिस तरीके से भगवान थे। तो उसकी जगह ये लैंग्वेज यूज करने लायक नहीं था कि तुम्हारे बाप का था, बाप की जलाने लंका है, ये एक गलत है, ठीक है। तो आप वो बदल रहे हैं, ये सही बात है कि नहीं? आप बदलना ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अब बदलना उनको चाहिए। आप माफी दे दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से तो माफी मिल रही है आपको। तो जनता ने क्या बोला आपने सुन लिया। रामानंद सागर जी वाली रामायण में एक संवाद था कि शक्ति यदि भ्रष्ट हो जाए तो देवता कलंकित हो जाते हैं। कहीं उस तरह का मामला तो नहीं? एक और डायलॉग याद आ रहा है कि धर्म कोई व्यापार नहीं भरत, ये वस्तुओं की अदला बदली नहीं, ये धर्म कठोर होता है और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपने कर्तव्य को एक दूसरे के कंधे पर डालता रहे तो सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तो भैया, किसने क्या फिल्म बनाई, किसने डायलॉग लिखे और किसने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर मत डालो। और ये जो देवता कलंकित हुए हैं लोगों की, यानी ऑडियंस की नज़र में, उन पे श्रद्धा रखने वालों की नज़र पे, उसका भी कुछ ध्यान रखा जाना बड़ा ज़रूरी है। अभी तो क्या, अगली बार तो रख ही सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप ये पूरे एपिसोड पे क्या सोचते हैं? आप सोचिए, हम चलते हैं।